Hi guys, welcome back to my channel. I am Tanveen Bindra and you are watching Aspiring Week. तो गाइस आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल से, दैट इज स्कोप ऑफ CS profession in abroad. But before we begin, I would really appreciate if you pause this video and go subscribe to my channel if you haven't already, because it motivates me to make more videos. Now let's begin. But उससे पहले मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है अबाउट स्कोप ऑफ CS प्रोफेशन इन इंडिया। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो वो पूरी वीडियो। बट टू गिव यू अ क्रक्स कि मैंने उस वीडियो में क्या बताया था, सो उस वीडियो में ब्रॉडली मैंने दो ऑप्शंस बताए थे आफ्टर यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। दैट इज यू कैन ईदर गो इन टू प्रैक्टिस, दैट इज स्टार्ट योर ओन कंसल्टिंग फर्म and provide services to your clients, or what you can do is go into employment, right? You can get a job as a company secretary. But apart from that, what you can do is you can be a secretarial auditor, you can be an internal auditor, you can be GST practitioner, you can go into IPR, you can go into insolvency, bankruptcy related work. You can even go into finance and banking. You can go into arbitration and you can even provide advisory services. So बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। अब आप कौन सा डोमेन अपने लिए चूज़ करते हो, दैट रियली डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन योर आर्टिकलशिप। सो दीज आर ब्रॉडली द डोमेन्स। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि क्या है CS का प्रोफेशन, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच माई वीडियो। आई विल ड्रॉप द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो अब बात करते हैं कि क्या CS का कोई स्कोप है अब्रॉड में। अगर हम CS यहाँ पर इंडिया में CS हैं, तो क्या हमें अब्रॉड में भी जॉब मिल जाएगी उसके बेसिस पे। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम CS बनने के लिए हमने इतने सारे पेपर क्लियर करे हैं, आर्टिकलशिप करी है 21 मंथ्स की, तो क्या फिर से वो सारे पेपर्स हमें दोबारा देने पड़ेंगे दूसरी कंट्री का CS बनने के लिए? तो नहीं। थैंकफुली ICSI का एक MOU है। MOU मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ICSA के साथ, जो बेसिकली जिसके अंदर 9 कंट्रीज़ आती हैं। उसके अंदर हमें फिर से वो सारे पेपर्स 20-21 पेपर फिर से नहीं लिखने, हमें आर्टिकलशिप फिर से नहीं करनी, हमें बस 2-3 पेपर और देने हैं उस कंट्री के हिसाब से, एंड देन हमें उस कंट्री की CS की डेजिग्नेशन मिल जाएगी। इतना ईजी है, राइट? तो आपको फिर से वो पूरा प्रोसेस गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, थैंकफुली। आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको UK का CS बनना है, तो आपको सिर्फ 3 पेपर और देने होंगे एंड बाकी सारे एग्जाम्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, एंड आपको इंटर्नशिप की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो 3 एग्जाम्स अब कौन से हैं? कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप एंड कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन। बस ये 3 पेपर आपको लिखने हैं UK का CS बनने के लिए, एंड देन आपको वहाँ की डिग्री भी मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, एक बार तो हमें समझ में आ गया कि वहाँ का CS भी हम बन सकते हैं और वहाँ भी हम जॉब ले सकते हैं दूसरी कंट्री में, बट वहाँ पर सैलरी कितनी है एक CS की? तो अब मैं आपको कुछ एक सैलरी इंसाइट दे देती हूँ 3-4 कंट्रीज़ का, कि आपको एक आइडिया हो जाए कि वहाँ पर CS का क्या रहता है मिनिमम स्टैंडर्ड, और बेस पे क्या रहती है, एवरेज पे क्या रहती है, इज़ इट इवन वर्थ इट टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री एज अ CS। तो लेट्स स्टार्ट विद UK में जो एवरेज सैलरी रहती है ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बेस पे, दैट इज़ £58,000 per year. In Australia, the average base pay of a company secretary is 1,35,000 Australian dollars per year. In Canada, the average company secretary salary base pay is 88,000 Canadian dollars per year. ये 3 कंट्रीज़ हैं जिसकी इंफॉर्मेशन सैलरी के मैंने निकाली है फ्रॉम वेरी फेमस वेबसाइट ग्लासडोर। तो आप और कंट्रीज़ भी है ICSA के अंदर, आप उनकी भी सैलरी इनसाइट्स आप निकाल सकते हो, देख सकते हो कि कितना वहाँ पर एक एवरेज कंपनी सेक्रेटरी अर्न करता है। अब मैं आपको बता दूँ कि ICSI में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। UK, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा,
South Africa, Malaysia, Singapore, China and Zimbabwe. So these are all countries जहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या MOU है इन कंट्रीज़ के साथ हमारा, कौन से पेपर आपको और क्लियर करने हैं, कहाँ जाकर आप अपना कंपनी सेक्रेटरी का काम आप करना चाहते हो, उस कंट्री के हिसाब से आप MOU देख सकते हो एंड सारी डिटेल्स आपको ICSI की वेबसाइट पे मिल जाएंगी. सो दीज आर ब्रॉडली द डिटेल सैलरी इनसाइट्स जो मैंने सर्च करके निकाली. अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है इस MOU की. तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि आपको ICSI का मेंबर बनना है. मेंबर बनने के लिए आपको पता ही है, आपको अपना फाइनल एग्जाम क्लियर करने हैं एंड आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी है. तो आपको उसके बाद ICSI का मेंबरशिप नंबर मिलेगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. द सेकेंड इज दैट यू नीड 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. हमें आ रहा होगा कि क्या आर्टिकलशिप का 2 years का पीरियड हमारे वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा. तो नहीं, ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ये पोस्ट मेंबरशिप वर्क एक्सपीरियंस है. तो आपको 2 years पोस्ट मेंबरशिप एक्सपीरियंस चाहिए. सो दीज आर 2 द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दिस MOU. अब अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अब आप अगर वहाँ की डिग्री लेते हो CS की तो वहाँ जाकर भी आपके एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस बढ़ जाते हैं. बट इंडिया में भी अगर आप वो डिग्री यूज़ करते हो तो आपका एक प्लस पॉइंट ही काउंट होता है. एंड जो वहाँ की कंट्री की सब्सिडरीज हैं इस हमारी कंट्री में, वो कंट्री आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज आपने वो लॉस पढ़े हुए हैं, राइट. आपने वहाँ की डिग्री भी ली हुई है. सो आपके लिए प्लस ही काउंट करेगा इन योर रिज्यूम में. सो एनीवे आपको वो चीज़ हेल्प करने ही वाली है अगर आपको वहाँ की भी डिग्री है आपके पास. अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर आपने ये डिग्री ले ली तो आपकी दूसरी कंट्री में जाके एम्प्लॉयमेंट चांसेस कितने हैं, क्या इजीली जॉब लग जाती है या क्या होता है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री होगी वो लोकल टैलेंट को ज़्यादा प्रेफर करेगी. बट आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपके पास स्किल्स कैसे हैं एंड आपका इंटरव्यू कैसा जाता है एंड आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है. और मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही बोलूँगी कि चाहे आप इंडिया में हो या आप कोई और कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हो, नेटवर्क इज़ द नंबर 1 थिंग जो आपको जॉब दिलाने में हेल्प करती है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप स्टूडेंट्स हो, राइट, जो मेरा भी यूट्यूब चैनल लोग देखते हैं दैट आर मोस्टली 18 to 25 years ऑफ एज. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अभी आप स्टूडेंट्स हो, स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क. बिकॉज अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो जाके जल्दी बनाओ, बिकॉज बहुत हेल्प करेगी आपको कल को जाकर आपका नेटवर्क. So even in India, your network is gonna help you get a good job, and in some way or the other लोग काम आ जाते हैं. So yes, you should really harness the power of LinkedIn and create a strong network for yourself. एंड अगर आपको सच पे एक जॉब चाहिए फॉरेन कंट्री में तो देयर आर वेरियस वेबसाइट्स फॉर दैट, लिंक्डइन बीइंग द नंबर 1. आफ्टर दैट आप नौकरी पे भी देख सकते हो या आप कंपनी की प्रोफाइल में जाके भी देख सकते हो अबाउट the employment options, अगर कोई vacancy है and all that details. So broadly the details of how you can work as a CS in a different country, and I hope this video has turned out to be helpful to you. And अगर आपके और भी कोई questions है related to the topic or any topic for that matter तो आप मुझसे comments में पूछ सकते हो and I will get back to you as soon as possible. And if you found this video useful then please hit the like button and also subscribe to my channel if you haven't already, and I'll see you next time. Bye bye.